मित्रों, आज जिस विषय पर मैं बात करने आया हूं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है। घर के मंदिर के बारे में आज बात करने आए हैं। घर के मंदिर के अंदर किस प्रकार की मूर्तियां होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या उनका साइज होना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत भगवानों को घर में जो है, जैसे बहुत स्वरूपों को, एक ही देवता के बहुत सारे स्वरूप कुछ लोग रखते हैं, वो निषेध है, वो नहीं रखना चाहिए। उसका रीजन अलग वीडियो में बात करेंगे। आज मैं बात करने आया हूं कि घर के अंदर जो मूर्ति रखी जाए वो कितने साइज की होनी चाहिए। अब होता क्या है कि हम सीरियल्स, माफ कीजिएगा मुझे इस शब्द पे, कि हम सीरियल्स देख लेते हैं, हम बहुत सारे एपिक्स देख लेते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को से इम्प्रेस होके हम अपना किसी ने नया घर बनवाया और 9 इंच से बड़ी मूर्ति रख ली। जैसे हम देखते हैं कि मूर्ति में आरती हो रही है, तिलक लग रहा है, वो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु क्या हम रोज वो कर सकते हैं? पंडित लोग भी, मैं ये नहीं कहूँगा ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, परंतु कोई आज के टाइम में किसी को बता के इसलिए ज़्यादा खुश नहीं है कि कोई इतनी बॉदरेशन नहीं लेता है। तो होता क्या है कि आप लाते हैं, पंडित जी आते हैं, आपके घर पे पूजा करते हैं, उनको बिठाते हैं और चले जाते हैं। अब आपसे रेगुलर वो नहीं हो पाता। पहली बात, 9 इंच से बड़ी मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा होकर वह एक तरह की एनर्जी उसमें प्रवेश कर चुकी होती है, और वो एनर्जी जो है वो उनका स्वरूप ही बन जाती है, उस इष्ट का स्वरूप बन जाती है। और वो जब इस इष्ट का स्वरूप बन जाती है तो उसी प्रकार की ऊर्जा आपके घर में वास करती है, और आप किसी को इनवाइट किए हो, वो आपके घर में है ना। जैसे हम 5 साल के ऊपर के पीपल को नहीं काटते, है ना। कहते हैं कि पीपल अगर आपकी कमर तक आ जाए तो उसके बाद उसमें देवताओं का वास होता है। उसी प्रकार से 9 इंच से बड़ी मूर्ति के अंदर जो है वो वास होता है उस ऊर्जा का, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो। फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी जरूरी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है, पंडित आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं, आप स्थापित कर लेते हैं, फिर आपको उतना ही उनका भोग देना, उनकी सेवा करनी, है ना, वो सब जरूरी होता है। और अगर होता क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, आज का बिजी लाइफस्टाइल है, नहीं कर पाते हैं, रोज का दीपक नहीं कर पाते हैं, रोज की आरती नहीं कर पाते हैं, फिर ग्रह कलेश शुरू हो जाते हैं। वो ऊर्जा भी अपना स्थान मांगती है, वो ऊर्जा भी अपना भोग मांगती है, वो ऊर्जा भी अपने अस्तित्व को आपको दिखाती है कि आपने मुझे बुलाया है और आप मुझे स्थापित किया है, तो आप मेरी टेक केयर करें। आप भी अगर किसी के घर में जाते हैं, कोई आपको बुलाता है, तो आप क्या करते हैं? अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप वहां बैठते हैं, आपको पानी भी ना पूछा जाए, भोग ना दिया जाए, खिलाया ना जाए, पिलाया ना जाए, पूछा ना जाए, तो फिर क्या होगा? आप भी खिन्न हो जाएंगे। तो जब वो ऊर्जाएं खिन्न हो जाती हैं तो घर में बहुत सारी ऊपरी बाधाएं आ जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाना जो कि नॉर्मल लाइफ में नहीं होती, रोग आ जाना, ये सब। और टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा पर रोग आ रहे हैं, कोई कारण नहीं है, घर पे झगड़ा हो रहा है, बिना किसी बात के हो रहा है, घर टूट रहा है, अच्छा भला घर था, टूट रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं घरों में आनी शुरू हो जाती हैं। 9 इंच से ऊपर कोई भी देवी, कोई भी देवता हैं, उनका अपनी ऊर्जा का वास हो जाता है, और उस ऊर्जा को आपको नमन करके ही दिन शुरू करना पड़ता है, अंत में नमन करके ही रात्रि में शयन करना पड़ता है। और भी बहुत सारे नियम रखने पड़ते हैं, बहुत पवित्रता रखनी पड़ती है। आज के लाइफस्टाइल में क्या उतनी पवित्रता हम रख पाते हैं? हम बहुत बड़ा घर बना लेते हैं। मैंने देखा है, मैं एक फैमिली को जानता हूं, उनका बहुत अच्छा बड़ा घर था। पहले वो नॉर्मल लाइफ में थे, पूजन इत्यादि करते थे, परंतु जब उन्होंने बड़ा घर बनाया उसके बाद उन्होंने एक सीरियल में देखा कि वहां पे ऐसे करके माँ दुर्गा की मूर्ति है, उन्होंने लगा ली, मेटल की मूर्ति थी। अब उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। उनको बोला गया कि मत कीजिए, परंतु ये चीज बाद में समझ आती है, और अंत में उनको क्या करना पड़ा? उनको स्थान मंदिर में जाके देना पड़ा और छोटी मूर्ति लगानी पड़ी। साल में एक बार अनुष्ठान करवा दिया वो पर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त क्या होता है? आपको
जो आपकी दैनिक क्या बोलेंगे, दैनिक नित्य कर्म है, वो आपको उसका भाग बनाना पड़ता है अपने जीवन में। उनकी सेवा, उनका भोग, उनका स्नान, उनकी, वो एक तरह से आपके घर में वास कर रहे हैं। तो इसलिए 9 इंच से बड़ी मूर्ति घर पे ना रखें, और यदि रखते हैं, चाहे आप नहीं कर सकते हैं, किसी पंडित को अपॉइंट कर लें जो रोज इनकी पूजा कर सके। आप उनको भोग, अपने घर का भोग तो दे सकते हैं ना, उतना पवित्रता भी आपको अपने घर में रखनी ही पड़ेगी। और उसके साथ में एक और भी बात है, बहुत सारे घरों में आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण कि अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें महामृत्युंजय अनुष्ठान करवाना है, हमें दुर्गा सप्तशती का सही अनुष्ठान करवाना है, नवग्रह शांति करवानी है, काल सर्पदोष शांति करवानी है, परंतु सही स्थान कहाँ से चुने? हमें कोई सही व्यक्ति नहीं मिल रहा, हमने करवाई है परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। उसका रीजन मैं ये किसी के बारे में नहीं कह रहा, कुछ चीजें विधान से होती हैं तो ज्यादा अच्छी रहती हैं। तो उसके लिए बहुत प्रयत्न करने के बाद एक टीम बनाई है, जिसके द्वारा आपका ये कार्य संपन्न हो सकता है। सही क्रिस्टल्स मिलना, सही जेमस्टोन्स मिलना, आज के समय में अच्छा 200 रुपए का क्रिस्टल मिल रहा है, 300 रुपए का क्रिस्टल मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वो माइन कौन सी है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, पन्ना आपको मिल रहा है, एमराल्ड मिल रहा है आपको, वो तो 1000 रुपए में भी मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है उसकी माइन कौन सी है, उसकी कंट्री कौन सी है। तो इसलिए इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, अगर आप कोई किसी भी प्रकार से अपनी किसी कष्ट निवारण के लिए कोई अनुष्ठान चाहते हैं, कोई क्रिस्टल चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं, रत्न चाहते हैं, तो आप आनंद हो से संपर्क कर सकते हैं, आपको ऑथेंटिक जो है वो मिलेगा।